एक ऐसा मंदिर जहां चिता की राख से भगवान शिव की आरती की जाती है। एक ऐसा मंदिर जहां मृत्यु भी जाने से घबराती है। यह मंदिर जितना पूज्य है उतना ही रहस्यमयी और भयावह भी है। यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां के स्वामी हैं काल के भी काल, महाकाल। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पवित्र भी माना जाता है। भारत के ज्यादातर शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है और इस दिशा को मृत्यु का द्वार कहा जाता है। आखिर क्या है इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण की कहानी और क्यों यह भारत के बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग है? दरअसल काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी होता है, यानी यहाँ के स्वामी महाकाल मृत्यु और समय दोनों से परे हैं। क्या है महाकाल और काल भैरव का रहस्य? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कोई भी मंत्री, राजा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उज्जैन की इस नगरी में रात्रि विश्राम करने से डरते हैं? क्या होगा यदि वे यहाँ रात को ठहर गए? और क्या हुआ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती, जिसे कभी आदमी की चिता की राख से बनाया जाता था और कुछ लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ मनुष्य की चिता की भस्म से ही शिवलिंग की पूजा होती है। तो आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? माना जाता है कि केवल इस आरती के दर्शन मात्र से आदमी की आने वाली संकटें टल जाती हैं, क्योंकि वह स्वयं महाकाल की शरण में होता है। एक और बड़ा रहस्य जो इस नगरी को खास बनाता है वह है काल भैरव मंदिर, जिसमें काल भैरव को हर दिन हजारों लीटर शराब का भोग चढ़ाया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मूर्ति यह शराब पी भी जाती है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, मगर आज तक यह कोई पता नहीं लगा पाया कि वह हजारों लीटर शराब आखिर जाती कहां है। और एक समय जब अंग्रेजों ने इसकी सच्चाई जानने के लिए मंदिर के नीचे खुदाई करने की कोशिश की, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो मित्रों, आज हम चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के इस सफर पर, जहां आस्था और भक्ति के साथ साथ कई ऐसे खौफनाक रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका कर रख देंगे। मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुछ समय पहले की बात है, जब उज्जैन को अवंतिकापुरी के नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था, जिसमें राजा चंद्रसेन राज किया करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके मित्र थे शिव गणों में से मुख्य गण मणिभद्र। एक बार जब मणिभद्र उज्जैन आए तो उन्होंने राजा चंद्रसेन को चिंतामणि भेंट की। यह मणि काफी ज्यादा चमकदार और मनमोहक थी, लेकिन जैसे जैसे इस मणि की चमक फैलने लगी, कई राजाओं के मन में लोभ जगने लगा और इसी के चलते अवंतिकापुरी में कई राजाओं ने चिंतामणि को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। एक तरफ चंद्रसेन की सेना और दूसरी तरफ बाकी राजा अपने विशालकाय सेना के साथ, जिसमें सामने चंद्रसेन की सेना कमजोर लग रही थी। पर चंद्रसेन जानते थे कि उनकी शक्ति किसी मणि में नहीं बल्कि उनकी भक्ति में है। इसीलिए उन्होंने अपने 17 डाल दिए और वन की ओर चले गए। वहां जाकर वे शिव के ध्यान में लीन हो गए। लेकिन उसी समय उज्जैन में एक और समस्या आ खड़ी हुई। वह था राक्षस दूषण। राक्षस दूषण ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसके पश्चात अपनी शक्ति के घमंड में चूर असुर दूषण चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसे पूजा पाठ करने वालों से सख्त नफरत थी। उसने उज्जैन में अपनी असुरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया और शिव भक्तों को मारने लगा। साथ ही शिव मंदिरों को भी तोड़ने लगा। पूरी अवंतिका नगरी में हाहाकार का माहौल था। एक ओर दुष्ट और लोभी राजा, तो दूसरी ओर खूंखार असुर दूषण। सब अपनी जान। विधवा औरत अपने 5 साल के बेटे के साथ भटकते हुए उसी वन में पहुंची जहां राजा चंद्रसेन शिव का ध्यान कर रहे थे। जब उस 5 साल के बालक ने यह देखा तो वह उनकी भक्ति से काफी प्रभावित हुआ और उसने भी वहीं थोड़ी दूर पर एक शिवलिंग बना लिया और उस पर फूल, जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करने लगा। वह बालक शिव भक्ति में इतना विलीन हो गया कि उसे और कुछ न सुनाई दे रहा था, न दिखाई। जब उसकी मां ने उसे खाने के लिए पुकारा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पुकारने के पश्चात क्रोधित होकर उसकी मां ने सारी पूजा सामग्री फेंक दी।
लेकिन तभी बिजली चमकी और घंटियों की आवाज के साथ वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए और उस शिवलिंग में वही फूल और बेलपत्र चढ़ा हुआ था जो उस बालक ने चढ़ाए थे। ये सब देखकर उसकी माता चकित रह गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो वे दौड़े दौड़े वहां जा पहुंचे और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी भक्ति आज सफल हो गई। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। लेकिन यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। उज्जैन की धरती असुर दूषण की वजह से कांप रही थी, पर जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ उससे निकले शिव, और यह शिव का रुद्र रूप था। शिव ने महाकाल का रूप लिया, जो भयानक और अत्यंत ही ज्यादा शक्तिशाली था। उनकी जटाएं लहराने लगी, हाथों में त्रिशूल और आंखों में अग्नि लिए वे दूषण की ओर बढ़े और पल भर में ही दूषण के साथ ही साथ उसकी पूरी असुरी सेना को अग्नि से भस्म कर दिया। दूषण के साथ ही साथ उसकी पूरी असुरी सेना को अग्नि से भस्म कर दिया। इस महासंग्राम के बाद सभी राजा जो मणि की लालसा में थे वे शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए, और दूषण के जलने के बाद शिव जी ने उसकी भस्म से अपना श्रृंगार किया, और तब से महाकालेश्वर को भस्म से श्रृंगार किया जाता है और भस्म आरती की जाती है। आज भी यह भस्म आरती हर रोज सुबह 4 बजे की जाती है। माना जाता है कि यह मनुष्य की चिता की राख से की जाती है। वैसे इस भस्म आरती का रहस्य भी काफी चौंकाने वाला है, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों कोई राजा, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी यहाँ रात नहीं रुकते, और क्या हुआ जब कुछ मंत्री और एक प्रधानमंत्री ने यहाँ रात गुजारी। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके कारण दूर दूर से लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, और साथ ही बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी महाकाल के दर्शन करने आते हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन के बाद कोई भी नेता यहाँ नहीं रुकता। अगर उन्हें रुकना भी हुआ तो वे उज्जैन के बाहर कहीं रुकते हैं। पर आपने सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल जब भी कोई राजा या नेता यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको बता दूं कि भारत के एक प्रधानमंत्री इसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ महाकाल के दरबार में रात रुक गए थे, जिसके अगले ही दिन उनकी सत्ता चली गई और उनकी सरकार गिर गई। फिर इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी यहाँ रात बिताई, जिसके बाद 20 दिनों के अंदर ही उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जो महाकाल के दरबार से जुड़ी हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल माना जाता है कि बाबा महाकाल ही यहाँ के राजा हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं।